अब हम लोग पुनः आज तीसरा दिन है लक्षुधान क्लास का। लक्षुधान कौमुदी का जो क्लास है आज उसका तीसरा दिन है। इसमें हम लोग कल तक पढ़े थे। पहला दिन मंगलाचरण ग्रंथ के नाम पे चर्चा, मंगलाचरण की चर्चा, उसके बाद माहेश्वर सूत्र के बारे में, और उसके बाद कल जो पढ़े थे उसमें इत संज्ञा का सूत्र, लोप संज्ञा का सूत्र, उसके बाद प्रत्याहार विधायक सूत्र जो था आदि अंत्यम सहायता उसके बारे में, और प्रत्याहार बनाने की जो विधि थी उसमें कहा गया था कि अंतिम जो कोई भी प्रत्याहार कोई बोलेगा वो प्रत्याहार दो वर्ण का होगा। कोई भी प्रत्याहार हो दो वर्ण का होगा, अच अन अट जो भी हो, उसमें दिखना है अंतिम जो वर्ण होता है वो इत संज्ञक होता है। वो 14 सूत्र में कहीं अंतिम में होना चाहिए, जो अंत वाला प्रत्याहार में अंतिम जो वर्ण होगा, उससे आदि जो वर्ण है उस प्रत्याहार का, तो वो कहाँ होना चाहिए? जिस सूत्र में मुझे अंतिम वर्ण मिला उसी सूत्र से पहले मुझे खोजना है, उसी वर्ण से पहले मुझे खोजना है वो आदि वाला वर्ण। और गिनती क्या करना है? अंतिम वर्ण सभी जितने भी वर्ण आएंगे सूत्र आएंगे उस सूत्र का अंतिम वर्ण छोड़कर, और जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ का वर्ण का गिनती कर लेंगे, वही हो जाता है प्रत्याहार। ठीक, आज पढ़ेंगे हम लोग वर्ण बोध चक्रम। वर्ण का बोध जो विभेद, वर्ण भेद चक्रम, वर्ण का भेद होता है, वर्ण कौन सा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उस पे चर्चा होगा। आज का विषय है वर्ण भेद बोध चक्रम। वर्ण को समझकर और उसका भेद, मतलब कितने भेद मतलब प्रकार कितने प्रकार के हैं वो बतलाया जाएगा। सबसे पहले अभी भी हम लोग कह दिए थे उस दिन भी, जितने भी व्याकरण है विस्तार में वो सिर्फ माहेश्वर सूत्र पे है। किस पे है? माहेश्वर सूत्र पे है। तो माहेश्वर सूत्र में हम पहले भी उस दिन भी किए थे, आज फिर कह रहे हैं वही अच और हल का चर्चा है। आज भी अच का चर्चा है, हल का नहीं अभी। लेकिन माहेश्वर सूत्र को हम दो भागों में बांटे थे। जिस प्रकार से हिंदी व्याकरण कोई पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो कहते हैं वर्ण दो प्रकार का है, स्वर और व्यंजन। उसी तरह से हमारे भी जो संस्कृत व्याकरण है उसमें माहेश्वर सूत्र है वो दो भाग में है, एक स्वर है एक हल है। जिसे अच कहते हैं और हल कहते हैं। अच में आता है 4 सूत्र, अयुन रिल एओन आई औच। हयवरट से लेकर हल तक जो आता है वो आता है हल में, मतलब व्यंजन में। आज जो है वो अच वर्णों का कितने भी प्रकार है उसी बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक, सबसे पहला सूत्र है उकालोज्झरस्व, उकालोज्झरस्व दीर्घ प्लुतः, उकालोज्झरस्व दीर्घ प्लुतः, उश्च उश्च उश्चवः वांकाल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। कहा जो उकालोज्झरस्व दीर्घ उकालोज्झरस्व दीर्घ प्लुतः उश्च उश्चवः वांकाल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अब देखिए पहले ही बोल दिए थे जो अभी भी जो होगा अच पर ही चर्चा होगी, अच वर्ण पे ही चर्चा होगी। मतलब अच वर्ण का क्या भेद है, क्या विभेद है, वर्णों का कितने भेद है वही बतलाया जाएगा। तो कहा कि पहले इसको देखिए पदच्छेद कर देते हैं। किसका? सूत्र को, सूत्र का पदच्छेद क्या है? उकाल। ठीक, इसमें जो है अच है, अध्रस्व है ना जी, यहाँ आधा अ है, और जो है वो अच, ह्रस्व उकाल, उकाला है, मान लीजिए उकाला अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा
ये जो है देखिए, अब पदच्छेद कर दिए ना जी। क्या कर दिए, उकार आच हर्ष दीर्घ पुलुत संज्ञा। आधा अर्थ यही समझ जाइए, जो औच को हर्ष होता है दीर्घ होता है पुलुत संज्ञा होता है। अच को हरस होता है, दीर्घ होता है, पुलुत होता है। मतलब अच्छे को हर्ष होता है, अच्छे को दीर्घ होता है, अच्छे को पुलुत होता है। अच से भिन्न को नहीं, मतलब हल को नहीं होता है। अच वर्ण को ही हम हर्ष कहते हैं, दीर्घ दीर्घ कहते हैं, पुलुत कहते हैं। क्योंकि सूत्र कह रहा है उकालो अच, उकालो मान लो उकालो उकालो अच अच हरस्व हरस्व दीर्घा दीर्घा पुलुता पुलुता संज्ञा, संज्ञा। मतलब पुलुत पुलुत है, संज्ञा नहीं पुलुत, ठीक ना जी। उकाल उकालो अच अच्छा हरस्व दीर्घ पुलुता, हो गया ना? उकालो अच हरस्व दीर्घ आप- पुलुता। हाँ यहाँ समझ गए ना जी। अच जो है उसी को हर्ष दीर्घ पुलुत संज्ञा होता है। क्यों? तो आप देखिए ये तो पदच्छेद हो गया जी। किसका, सूत्र का, सूत्र का। उकालो अच हर्ष दीर्घ पुलुत। ठीक, आप कहता है कि देखिए अब जो यहाँ जो कह दिया उकाल, इसका तो समझ गए ना, जो अच जो है उसी को हर्ष दीर्घ पुलुत कहते हो गया, हैं। ये तो निस्संदेह है। जी। अब रही बात ये उकाल क्या है, ये उकाल जो बोल दिया उसका क्या है, तो कहा कि उच्च वह, उस शब्द का बहुवचन में होता है वह, वाह जैसे साधु साधु साधव वो बोले तो उ वाह शब्द रूप जो बनेगा तो जी। उ वाह वाह ये बहुवचन हो गया। वह क्या है, बहुवचन है। उकार का बहुवचन है, उकार का। इसका बहुवचन है, उकार का बहुवचन है। ये कहा उच्च वांग जो है साधुआम होता है ना, साधु नाम होता है वहाँ पे, अवाम जो है वह से बना है वाम, ये जो है सुका है षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन है। मतलब कहना चाहता है जो आप जो देख रहे हैं ये उकार में 3 काल है कि नहीं, सबसे कम काल है उच्च काल, मतलब यहाँ समय समय उच्चारण करने में जो समय लगता है वो तीनों में देखिए सबसे कम किस में लगता है, उच्च, उसके बाद क्या लगता है अधिक उच्च, उससे भी अधिक क्या लगता है उच्च। तो ये कहा उ कालो उ, ये जो आप समय जिसमें उच्चारण में समय लगा है वैसे भी अच का भी अच में भी होता है, समझ रहे हैं। जिस प्रकार देखिए ध्यान से सुनिए, कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि जो उच्च ये एक मात्रा है, उच्च ये 2 मात्रा है, ये है उच्चवः, इसमें 3 मात्रा है, उ के बाद 3 मात्रा देख रहे हैं ना, जी जी गुरुजी। उ के बाद जो 3 है ना वो जी। 3 मात्रा है, एक मात्रा हर्ष होता है, 2 मात्रा दीर्घ होता है, माने एक मात्रा वाला क्या होता है हर्ष होता है, जिसमें एक मात्रा हो हर्ष होता है, और जिसमें 2 मात्रा हो दीर्घ होता है, वो होता है दीर्घ, दीर्घ होता है, और जिसमें त्रिमात्रा हो, त्रि है ना लिखा हुआ जी उसके बाद जी गुरुजी। त्रिमात्रा वाला हो जाता है जी प्लुत, क्या होता है प्लुत होता है। तो कहा कि जो आप क्या कहना चाहते हैं उ कालो से क्या होता तात्पर्य है, तो कहा कि ये जो 3 उ है ना, जी। एक मात्रा वाला, एक 2 मात्रा वाला और तीसरा 3 मात्रा वाला, उसमें जिस प्रकार से समय लगा उच्चारण करने में, तीनों में 3 रंग का उच्चारण करने में समय लगा है कि नहीं। जी, जी। सबसे पहले जो एक मात्रा वाला है उसमें थोड़ा चुटकी बुझाए, उसने बोले उ, उससे अधिक उ, उससे भी अधिक बोले उ, बोले है ना। जी। ये जो इसमें जो उकार में जो मात्रा में जो समय लगा है बोलने में, उसी प्रकार से ये जो अच है, ये जो अच है उसको भी उसी प्रकार से ह्रस्व दीर्घ और लोह संज्ञा होगा। समझ गए बात जी। कहा उच्च उच्च उच्च, इस तीनों उकार में एक मात्रा ह्रस्व वाला में, 2 मात्रा दीर्घ और 3 मात्रा प्लुत वाले ये पहले हम बता दिए, हालांकि सूत्र बाद में बता रहा है वृत्ति जी। तो कह रहा है कि वांग काल मतलब इन सभी उकार का जो काल है, जी। इव मतलब की तरह,
इब मतलब की तरह। की तरह, मतलब जिस प्रकार से इसमें समय लगा है, किसमें समय लगा है? उकार 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 में उसी की तरह, उसी की तरह उसी की तरह मतलब कालो, कालो जिस प्रकार इसमें समय लगा है उसी प्रकार इस काल में भी लगेगा। इसमें भी समय लगेगा। किसमें? अच में। उस आच में। दो है ना, उच्च 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 वांग काल इव कालो, दो जगह काल है कि नहीं? जी वहाँ भी काल है, यहाँ भी यहाँ भी काल काल है। तो कहा कि जिस प्रकार से उच्च 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 वांग कालो, वांग मतलब इन सभी का, उकार का जिस प्रकार से का समय लगा है उसी क्रम से, जी उसी प्रकार अच का भी क्रम से समय लगेगा। लगेगा। तो जिसमें सबसे कम समय लगेगा वो अच हो जाएगा हरस। स्व जिसमें थोड़ा इस प्रकार उच्चा जैसे लगेगा समय वो हो जाएगा दीर्घ। और जहाँ 3 मात्रा वाला लगेगा वो हो जाएगा अच हो जाएगा प्लुत। समझ गए ना? जी, जी। इसीलिए एक उदाहरण बता दिया, उकार अच में भी तो वो आता ही है, जी लेकिन वो उ वर्ण लेकर दिखा दिया जो कैसे हरस दीर्घ प्लुत संज्ञा होता है। तो कहा कि कुक्कुट, कुक्कुट जैसे कुक्कुटा कुक्कुट है ना, मुर्गा, जी मुर्गा जो बोलता है वो हरस दीर्घ प्लुत तीनों बोलता है। कुक्रू कु कुक्रू कु, कुक जो पहला जो वर्ड बोलता है, शब्द बोलता है, वो त्वरित बोलता है, बहुत शीघ्र। उसके बाद थोड़ा समय लेता है उस बीच वाले वर्ड शब्द पर, और सबसे अंतिम में जो बोलता है वो प्लुत वाला, मतलब उसमें दोनों वर्ण की अपेक्षा अत्यधिक समय मिलता है, देता है उस शब्द को उच्चारण करने में। इसीलिए कहा कि कौवा बोलता है हमेशा दीर्घ, दीर्घ मोर बोलता है हमेशा प्लुत, प्लुत। ठीक ना? इसीलिए कहा कि आप मुर्गा की जो ध्वनि होता है उसको याद कर लीजिए तो हर दीर्घ प्लुत संज्ञा समझ जाइए। समझ जाइए। ठीक, एक बात उसको समझने के लिए वृत्ति से समझ जाइए, जो उच्च 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 वांग काल इव, इव मतलब होता है की तरह, इव मतलब क्या होता है? की तरह। की तरह। जिस प्रकार इस तीनों में उच्चारण करने में समय लगा उसी प्रकार उसी प्रकार जो समय है अच में लगेगा। यस्य मतलब ऐसे जिसका, यस्य जिसका जिसका, अयम इमो इमे इसका होता है यस्य, यत यह यो, जिसका, जिस अच का उच्चारण करने में इसी प्रकार समय लगे उसे क्या कहेंगे? हरस दीर्घ प्लुत संज्ञा। समझ गए ना बात? जी। तो कहा यस्य सोच, सोच मतलब सह अच, अच शह अच वह अच भी, यदि वो अच भी उच्च उच्च उच्चवा जैसे समय लेगा, जहाँ लगेगा उसमें उसको भी क्रमात, क्रमात मतलब क्रम से। पहले क्या है? उच्च पहले क्या है? हरस। ह्रस्व। ये फिर क्या है? दीर्घ यहाँ क्या है? उच्च। इसको क्या समझे? हरस्व दीर्घ। इसको ना उच्च को, दीर्घ अरे क्रम से पहले क्या था? हरस। तो पहले क्या है? हरस्व फिर क्या है? दीर्घ फिर क्या है? प्लुत फिर यहाँ क्या है? दीर्घ दीर्घ क्या है? उच्च। उच्च नहीं है, नहीं समझे? जी। अरे क्रम से हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा होता है ना, जी। तो क्रम से ही ना उच्च उच्च उच्चवा है। हाँ जिस प्रकार से ये उच्च उच्चवा है तो उसको कहना चाहता है जिस प्रकार इसमें समय लगा कहने में, आप जो उच्चारण किए उच्च उच्च उच्चवा, उसी प्रकार जिस अच में ये समय लगेगा उसको क्रम से क्या होगा? हरस दीर्घ और प्लुत। आप देखिए और समझ जाइएगा। देखिए अब ये जो अच है, देखिए ये जो कहा कि जो उच्च उच्च उच्चवा लगा, तो उसको क्या समझेंगे? हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा। तो कैसे? तो कहा कि देखिए पहले हम क्या बोले हैं? पहले बोले हम उच्च, उसके बाद क्या बोले हैं? उच्च उच्च, और तीसरा क्या बोले हैं? उच्चवा उच्चवा मतलब उच्च, ठीक ना? तो क्रम से पहले क्या बोले हम? हर्ष। फिर क्या बोले हैं? दीर्घ इसको क्या बोले हैं? प्लुत जिसका 3 मात्रा होता है वो क्या होता है? प्लुत होता है। अब समझ गए? जी
जो हम जो उच्चारण किए हैं उकार, जी। उच्च जिस प्रकार इसमें समय लगा है ना उच्च, ऐसे भी यदि किसी अच में समय लगेगा जिस प्रकार इसमें समय लगा तो क्रम से क्या हो जाएगा? ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा। तो कैसे समझेगा ह्रस्व हुआ? जिसमें सबसे कम मात्रा मतलब एक मात्रा। कैसे लगा? एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा, दो मात्रा मान लीजिए, यहाँ तीन मात्रा, हो गया ना? जी। एक मात्रा ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घ, त्रिमात्रा प्लुत। समझ गए? समझ गए? जी। किसको ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होता है? किसको होता है? अच को। अच को। अरे कहा ना जिस प्रकार से हम आप उस चवा में समय लगा हाँ। उसी प्रकार यदि यस्य जिसका जिस अच में समय लगेगा उस अच को भी क्रम से क्या होगा? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगा। समझ गया ना? मतलब अच को होता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। समझ गए? इसीलिए वृत्ति में कहा है यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। यस्य सोच क्या बोला है? यस्य सोच, जिसका वैसे ही इस अच में भी क्रम से क्या होना चाहिए? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होना चाहिए। उच्चारण के भेद से, किसके भेद से? उच्चारण के भेद से। उच्चारण है ना उसका वांकाल इबकाल जो समय लगा उच्चारण करने में उसी को ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा बोलेंगे। तो वो उच्च क्या है? तो वो उच्च किस कैसे होगा? तो अच भी अगर ऐसे लगेगा तब समझ गए? अब एक वार्ती का सप्रत्येक मुदात्तादि उदात्तादि भेदेन भेदेन त्रिधा उदात्तादि भेदेन त्रिधा, का सप्रत्येक, स मतलब वह प्रत्येक कौन? अच अच, अच अच नहीं ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अचो मान लो अचे को न ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किए हैं हाँ। तो वो सप्रत्येक मतलब वह प्रत्येक, सप्रत्येक मतलब वह प्रत्येक। वह प्रत्येक उदात्तादि भेद से। किसके भेद से? उदात्तादि भेद से। त्रिधा तीन प्रकार की हो जाएगा। वो किसके भेद से? उदात्त आदि के भेद से। उदात्तादि भेद से तीन प्रकार को, इसीलिए कहा सप्रत्येक उदात्तादि भेदेन त्रिधा। आप देखिए अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये जो अच है इस अच में अ ई उ री री ए ओ आई यही ना आता है हाँ, अच में आ ई उ री री ए ओ आई ओ यही ना अच है। हाँ, इसी अच को किस 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 भेद में बदले हैं हम? ह्रस्व ह्रस्व, दीर्घ दीर्घ प्लुत। प्लुत, इसी अच को तीन हमने तीन। तीन भागों में बांटे हैं। जी। किस किस को? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। प्लुत, कहा ना उकालो झरस्व दीर्घ उच्च वांग काल इब कालो। मतलब जिस प्रकार उकार 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 में जो उच्चारण करने में समय लगा यस्य सोच, वैसे ही जिस अच में भी जैसे ये उकार है ना यही उकार लिया था। इस उ का जिसे हम तीन प्रकार से उच्चारण किए उच्च उसी प्रकार से यदि किसी में भी हम उच्चारण करेंगे उसको क्रम से क्या हो जाएगा? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक, एक हो गया ह्रस्व, एक हो गया दीर्घ। यहाँ तक समझ गए? ठीक। अब क्या कहा? सप्रत्येक मुदात्तादि भेदेन। भेदेन। अब यहाँ समझ जाइएगा
सप्रत्येक उदात्तादि उदात्तादि भेदेन वही ने कहा है जी। सप्रत्येक मुदात्तादि भेद मुदात्तादि भेदेन मुदात्तादि भेदेन तादि भेदेन विधा ये जो है वो जो प्रत्येक मुदात्तादि है, मतलब ये जो प्रत्येक है हर्ष दीर्घ प्लुत, उसको क्या हो जाएगा? उदात्तादि भेद से तीन तीन प्रकार का हो जाएगा। क्या कौन कौन? वो तीन कौन कौन है? सब प्रत्येक मुदात्तादि, सब प्रत्येक, वो प्रत्येक कौन कौन? हर्ष दीर्घ प्लुत। क्या हो जाएगा? उदात्तादि भेद से तीन तीन प्रकार की, मतलब ये हर्ष भी तीन प्रकार हो जाएगा, दीर्घ भी तीन प्रकार का हो जाएगा, और प्लुत भी प्लुत तीन भी तीन प्रकार का हो जाएगा। यही कहा सप्रत्येक, सप्रत्येक मतलब वह प्रत्येक क्या हो जाए? तीन तीन प्रकार तीन तीन प्रकार का हो जाए। किसके भेद से? उदात आदि के भेद से। उदात आदि भेद से। आपका उदात आदि मतलब उदात से आदि और है। उदात पहले उदात जानना है, फिर क्या है, तब तीन क्या है, तीन प्रकार तो करना है। एक तो उदात होगा और दो क्या है वो तो नहीं जानते हैं। अब जान लीजिए वो तीन है कौन। इसको जो हम तीन प्रकार करेंगे वो तीन क्या है? हर्ष को कितने प्रकार करना है? तीन। किसके भेद से? उदात उदात आदि भेद से। अब उदात आदि क्या सब है? तो अब पढ़िए उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्ता पढ़िए उच्चैरुदात्ता तालवादिषु तालवादेषु सभागेषु सभागेषु स्थानेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो निष्पन्नो उदात्त संज्ञा स्यात् उदात्त संज्ञा स्यात् उच्चैरुदात्तः उच्चैरुदात्ता तालवादिषु तालवादेषु सभागेषु सभागेषु स्थानेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो निष्पन्नो उदात्त संज्ञा स्यात्। उदात्त संज्ञा स्यात्। देखिए अब ये सूत्र है। सूत्र क्या है? उच्चय रुदात्ता। उच्चय रुदात्ता ऐसा ही है ना? रुदात्ता उच्चय रुदात्ता उच्चय इसका पदच्छेद है। पदच्छेद क्या है? उच्चय उदात्ता उच्चय उदात्ता उदात्त उच्चय उदात्ता वृत्ति क्या कहा? तालवादिषु तालवादी सभागेषु सभागेषु स्थानेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे स्थानेषु ऊर्ध्वभागे ऊर्ध्वभागे है ना? जे ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो निष्पन्नो जुदात संज्ञा स्यात् जुदात निष्पन्नो अच निष्पन्नो अच दात संज्ञा से। ऐसा समझो दात ये सूत्र उदात संज्ञा करता है। ये सूत्र कौन संज्ञा करता है? उदात्त संज्ञा। कोई पूछ देगा उदात संज्ञा किस सूत्र से होता है? उच्चैरुदात्ता चल जाता। हर्ष संज्ञा किस सूत्र से होता है? नहीं ऊ कालो जड़स्व दीर्घ प्लुतः प्लुत संज्ञा किस सूत्र से होता है? ऊ कालो जड़स्व दीर्घ प्लुतः दीर्घ संज्ञा किस सूत्र से ऊ होता है? कालो जड़स्व दीर्घ प्लुतः कोई पूछ देगा जो किसको हम हर्ष करते हैं, किसको दीर्घ करते हैं, किसको प्लुत? अच को अच प्रत्याहारास्त जो वर्ण है उसको हम ह्रस्व करते हैं, दीर्घ करते हैं, प्लुत करते हैं क्रम से। जब जब एक मात्रा में बोलते हैं तो वो अच ह्रस्व होता है। जब दो मात्रा में उच्चारण करने में समय लगता है तो वो दीर्घ होता है। और जब त्रिमात्रा में उच्चारण करते हैं प्लुत होता है। ठीक। अब वो जो उदात्त आदि भेद से कहा तो कहा कि उदात्त किसे कहेंगे? तो कहा तालुवादी। तालुवादी मतलब तालु चान स्थान, सभागेषु मतलब उस भाग से, स्थानेषु तालवादी सभाग स्थान से। तालवादी सभाग जो स्थान है, देखिए जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं, ये ध्यान से सुन लीजिए, तो मेरा वायु जो है अंदर से बाहर आता है। हम जब कोई बात बोलते हैं तो देखिएगा, आप जब बोलते रहिएगा तो आपके मुंह से जो निकलता है वो हवा, एक वायु निकलता है जी वायु निकलेगा। आप बोलिए कुछ भी, एक प्रेशर जैसा वायु का बनता है, वैसे नहीं रहता, इसमें कुछ वायु निकलता है। तो कहा कि तालवादी सभाग स्थान से, मतलब तालवादी उच्चारण स्थान जो है वो ऊपरी भाग से यदि किसी अच का उच्चारण किया रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उदात्त संज्ञा। तो क्या संज्ञा हो गया? उदात्त संज्ञा। तालवादी सभाग स्थान है ऊर्ध्व भाग से, ऊपरी भाग, ऊपर मतलब ऊपर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर भाग से जो भी अच निष्पन्नो, अच उदात्त संज्ञा से निष्पन्नो
अच उदात उदात संज्ञा संज्ञा। उदात संज्ञा भी किसको होता है? अच्छे प्रत्यार बन। हल प्रत्यार बन का उदात संज्ञा नहीं होता है। तो कहा कि तालवादी सभाग स्थानेषु, तालवादी सभाग स्थान मतलब तालवादी जो उच्चारण स्थान का भाग है, उच्चारण स्थान से हवा वायु निकलता है जी कि नहीं निकलता है? हाँ। हम जो बोलते हैं उसका कोई जो शब्द बोलता है तो वो कहाँ से? वायु से। वायु वायु प्रेशर करता है, देखिएगा मुंह से। उच्च परिस्थिति में जो ऊपरी भाग से जो बोला जाएगा, उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मुंह के भीतरीय भाग से ना। जितना भी हम बोले हैं वो क्या होगा? मुंह के भीतरीय भाग से। उसमें तालवादी भाग बोल दिया, उस उच्चारण स्थान के भाग ऊपरी भाग से यदि कोई अचवन का हो, उस अचवन को क्या कहेंगे? उदात्त उदात कहेंगे। संज्ञा। उस अचवन को क्या करेंगे? उदात्त संज्ञा। किस अचवन को? तालवादी उच्चारण स्थान से ऊपरी भाग से। तालवादी उच्चारण स्थान से जो है ऊपरी भाग से यदि कोई वर्ण का उच्चारण किया जाए उसको क्या बोले? उदात संज्ञा। उदात संज्ञा। ठीक जी आप उसको क्या हो जाएगा? उदात ना। किसको? प्रत्येक को ह्रस्व- ना। ह्रस्व दीर्घ सब पूर्व। प्रत्येक का ना। ह्रस्व दीर्घ दीर्घ पूर्व। पूर्व तीनों आप हो क्या हो जाएगा। गया? ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व उदात ह्रस्व उदात दीर्घ उदात्त दीर्घ दीर्घ उदात उदात्त प्लुता उदात्त और लुता उदा। हुआ कि नहीं? जी अब कहा नीचे रनुदात। अब क्या कहा? नीचे रणदाता। कहा ना सब प्रत्येक उदात्तादि भेदे न त्रिधा। जी। वो जो प्रत्येक है वो उदात्तादि भेद से तीन प्रकार का। तो एक प्रकार तो समझ गए जी। जो तालवादी सभाग स्थान से जो उर्दू भाग से ऊपरी भाग से जो बोला जाता है जो अच, उसको उदात संज्ञा होता है। तो अब कहा क्या? अब क्या है? तो कहा अब है अनुदात संज्ञा। उदात के बाद कौन संज्ञा है? अनुदात संज्ञा। अनुदात संज्ञा। अनुदात संज्ञा क्या है? नीचे रणुदात। रणुदात। नीचे रणुदाता नीचे रनुदात है ना। जी इसका भी वृत्ति वही है। क्या? उदात तालवादिषु तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु तालवादी मतलब कि उच्चारण तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, उससे जो तालु कंठ ये सब तो भाई सभी जानता है उच्चारण स्थान हुआ, उच्चारण वर्ण का उच्चारण स्थान है। वहीं जहाँ से जिस वर्ण का उच्चारण वहीं से वर्ण का जहाँ से जो प्रेशर होता है उसी को हम उच्चारण स्थान मान लेते हैं। तालवादी सभागेषु, तालवादिषु सभागेषु ना। जी सभागेषु स्थानेषु अधोभागे है ना। तालवादी सभागेषु स्थाने अधोभाग अधोभागे निष्पन्न निष्पन्नो हाँ भागे निष्पन्नो निष्पन्नो जुदात निष्पन्नो जनुदात निष्पन्नो अच अनुदाता। निष्पन्नो जनुदात मतलब निष्पन्न अच अनुदात्त अच अनुदात्त अनुदात मतलब समझ लीजिए। कहा कि तालवादी उसका भी वृत्ति सुन लीजिए। तालवादी सु सभागेषु स्थाने सु अधोभागे निष्पन्नो जनुदात संज्ञा स्यात्। नीचे रनुदाता तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो जनुदात संज्ञा स्यात्। कहा तालवादी सभाग स्थान से अधोभाग, अधो मतलब नीचा, ऊर्ध मतलब ऊपर, अधो मतलब नीचे। भाग से जो भी अचवन का उच्चारण किया जाएगा उसको क्या हो जाएगा? अनुदात संज्ञा। जिस तालवादी उच्चारण स्थान में अधो मतलब नीचे भाग से जो इस वर्ण का उच्चारण अच वर्ण का किया जाएगा, जिस अच वर्ण का उच्चारण उसको क्या कहेंगे? अनुदात संज्ञा। उसको क्या कहेंगे? अनुदात्त संज्ञा। आप ह्रस्व क्या हो गया? अनुदात्त सब प्रत्येक मुदात आदि भेदे न सबको तीनों भेदों नहीं है। ह्रस्व अनुदात ह्रस्व दीर्घ अनुदात्त पुलुत अनुदात और पुलुत अनुदात पुलुत अनुदात हो गया ना। जी सब प्रत्येक मुदात आदि भेदन वो प्रत्येक वो कौन? ह्रस्व दीर्घ पुलुत। उसको क्या होता था?
त्रिधा 3 प्रकार से होगा। तो उदात हर्ष उदात तो उसी में वार्तिके में बोल दिया था, सब प्रत्येक उदात आदि वेद है, उदात आदि वेद से उदात हो गया हर्ष उदात, दीर्घ उदात, द्रुत उदात। एक बार एक, दूसरा बार अनुदात, हर्ष अनुदात, दीर्घ अनुदात, प्लुत अनुदात। आपका तीसरा क्या है? आप 3 प्रकार बोले थे, अभी तक 2 ही प्रकार किए हैं सभी को, प्रत्येक को। तो कहा समाहार स्वरिता, पढ़िए समाहार स्वरिता उदात्तानुदातत्वे वर्ण धर्मो उदात्तानुदातत्वे उदात्तानुदातत्वे वर्ण धर्मो समाहिरीयते यस्मिन् यस्मिन् सोच सोच स्वरित संज्ञा स्यात् स्वरितसंज्ञा समाहारः स्वरितः समाहारः स्वरितः उदात्तानुदातत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। ये सूत्र है समाहारः स्वरितः। समाहार स्वरिता है ना जी गुरु जी। इसका वृत्ति है उदात अनुदात तत्व, उदात अनुदात तत्वे उदात अनुदात तत्वे अनुदात तत्वे है ना जी। उदात अनुदात तत्वे वर्ण धर्मो उदात अनुदात तत्वे तत्वे वर्ण धर्मो उदात तत्वे वर्ण धर्मो उदात उदात्तान उदात अनुदात तत्वे उदात अनुदात तत्वे उदात्ता अनुदात तत्व हुआ ना जी। उदात प्लस अनुदात तत्व दीर्घ। उदात अनुदात तत्व वर्ण वर्ण धर्मो समाहीयते वर्ण धर्मो समाहीयते है ना जी। वर्ण धर्मो समाहीयते समाहिरीयते यस समाहिरीयते यस्मिन् सोच यस्मिन् समाहिरीयते ह्रियते ह्रियते यस्मिन् ना जी गुरु जी। यस्मिन् सोच सोच स्वरित संज्ञा स्यात् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। ऐसा ही ना है जी गुरु जी। आप कहा कि स्वरित संज्ञा किसे कहेंगे? आप देखिए अभी इससे पहले पढ़े हैं पुलुत संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और ह्रस्व। ह्रस्व दीर्घ पुलुत संज्ञा का जो पढ़े हैं उसमें क्या था? उकालो झस्व दीर्घ पुलुता से पुलुत संज्ञा हुआ जी। फिर उकालो झस्व दीर्घ पुलुता से दीर्घ संज्ञा भी हुआ जी। और उकालो झस्व से ह्रस्व संज्ञा भी हुआ। हुआ। उसके बाद उच्च अनुदात से उदात संज्ञा जी। और नीचे अनुदात से अनुदात संज्ञा। जी। अब कहा कि अब जो तीसरा है वो है स्वरित संज्ञा। अब क्या है? स्वरित संज्ञा। कहा कि स्वरित संज्ञा किस सूत्र से होता है? तो कहा समाहारः स्वरितः समाहारः स्वरितः स्वरितः। कहा उदात्ता उदात्ता मतलब उदात अनुदात तत्वे तत्वे 2 तत्व 2 धर्म। क्या धर्म? एक उदात धर्म एक अनुदात धर्म। वर्ण धर्मो धर्मो 2 वचन है। जहाँ जिस वर्ण में 2 धर्म आता हो, उदात का भी धर्म आता हो अनुदात का भी धर्म आता हो। समाहिरीयते मतलब होता है इकट्ठा सम्मिलित हो। मतलब जैसे हम एक बात बोलते हैं, देख लीजिए जैसे हम बोल दिए ऐसे मान लीजिए एक राम है जी या मोहन। जी मोहन एक शब्द है ना, जी। मोहन किसी का नाम है मोहन। इसमें 2 धर्म आ जाए, कोई कहे बेटा कोई नहीं, कोई कहे बउआ, मान लीजिए कोई कहा बाबू बाबू और कोई बोल दे इसको छोटू। छोटू ये बाबू किसे कह रहा है? बच्चा मोहन को। मोहन को नहीं समझा, फिर से समझो। इस सूत्र का अर्थ तभी समझोगे जब पहले ये सुन लो, इसका समझ तब सुनो। कहा कि जिस वर्ण में, जिस किसी अच वर्ण में, जिस किसी अच वर्ण में, इसलिए कहा सो अच, जिस अच वर्ण में 2 धर्म आता हो, एक उदात धर्म एक अनुदात धर्म, दोनों धर्म एक वर्ण में आता हो। समाहिरीयते मतलब सम्मिलित हो। यस्मिन सोच, यस्मिन मतलब जिसमें, सप्तमी का एक वचन है। एक वचन। यस्मिन जिस अच में, जिस अच्छा अर्थ में 2 धर्म आता हो, उदात धर्म और अनुदात धर्म।
उसको उस अच को क्या संज्ञा होगा? स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा होगा। जिस अच में दोनों धर्म आता हो, उदात्त धर्म भी आता हो और अनुदात्त धर्म भी आता हो, उस वर्ण को क्या कहेंगे? स्वरित संज्ञा। तो कहा ना उदात्तत्व अनुदात्तत्व वर्ण धर्मौ, वर्ण धर्म, ये जो धर्म है वर्ण का, उदात्त अनुदात्त वर्ण धर्म, ये धर्म जिस अच में आ जाएगा, एक ही वर्ण में दोनों सम्मिलित हो जाए, समाहिरियते मतलब एकत्रित, इकट्ठा एक ही जगह संकलित हो जाए, ऐसे अच को हम क्या मानेंगे? स्वरित स्वरित संज्ञा। मानेंगे। जैसे आप समझिए, किसी कोई अपने पुत्र का नाम रखा है मोहन, ठीक, जी इसी मोहन को कोई कहता है बाबू, किसी को कोई कहता है भैया, छोटू। ठीक, ये भी नहीं समझे तो इससे भी अच्छा समझे, समझ गए गुरु जी। नहीं समझ लो। जैसे मान लीजिए ये राम है, जी ये सीता है, जी ये मान लीजिए लव कुश है। पति का धर्म किस, सीता के लिए कौन सा धर्म है इसमें? पति का। और लव के लिए कौन सा धर्म है इसमें? पिता पिता का, है कि नहीं? लव कुश के लिए राम कौन है? पिता। है? और सीता के लिए कौन है? पति। पति। तो मान लीजिए एक पति हो गया उदात्त धर्म और पुत्र हो गया अनुदात। तो ये उदात्त अनुदात दोनों धर्म किस में है? राम में। रामे में न है। समझ रहे हैं? जिस अच में दोनों धर्म आ जाए, जिस अच वर्ण में दोनों धर्म आ जाए, कौन सा धर्म? उदात्त उदात्त धर्म, अनुदात धर्म। धर्म। तो जैसे आप समझिए, राम है जी और राम में माने दो धर्म है, एक पति है, एक पति धर्म भी निभाते हैं, एक पिता का भी धर्म निभाते हैं। जैसे मान लीजिए सीता के लिए कौन सा धर्म निभाएंगे? पति धर्म। पति का धर्म। और लव कुश के लिए कौन सा धर्म निभाएंगे? पुत्र पुत्र, पिता का धर्म। पिता का। पिता का पिता न है, पिता का धर्म निभाएंगे ना। तो रामे में दो धर्म का है ना। हाँ। दोनों लोग, सीता क्या खोजेगी राम में? पति का धर्म पति। खोजेगी, जो पति का जैसा व्यवहार करे। और लव क्या खोजेंगे? पिता के धर्म। एक के शब्द में दोनों धर्म आ गया ना। रामे शब्द में पिता और पुत्र का धर्म आ गया ना। उसी तरह से कहा है, जिस वर्ण में ये दोनों धर्म हो, कौन सा धर्म? उदात्त और अनुदात्त। अनुदात्त धर्म, उस अच को क्या कहेंगे? स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा। नहीं समझे समझ गए। क्या? एक ही व्यक्ति को हम दो रूप में देखते हैं कि नहीं? हमें भी बताया है ना, बाबू ये राम है, राम का दो रूप है। मान लीजिए सीता, दो रूप नहीं, सीता है उनसे, एक लव है कुश, मान लीजिए। अब राम एक ही है जी है ना। जी। लेकिन राम को दो लोग दो नजर से, दो धर्म से देखते हैं। एक ऐसा लव और कुश है जो राम को पिता धर्म से देखते हैं, ये मेरे पिता हैं। एक स्त्री है सीता, माँ जो पति। सीता है, जो सीता राम को पति धर्म से देखते हैं। सीताराम में कौन सा धर्म देखते हैं? पति धर्म। तो दो धर्म देखा ना। हाँ। एक क्या धर्म देखा? पति। एक क्या देखा? पिता। तो मान लीजिए एक हो गया उदात्त, एक हो गया अनुदात्त। ये उदात्त अनुदात्त किसमें धर्म में देखा गया? राम में। रामे में ना। ये पिता भी कौन है? राम। पति भी कौन है? राम। दोनों धर्म के समाहित किसमें है? राम। राम में। राम तो राम कौन सा संज्ञा हो जाएगा? अच्छा। स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा। और क्या अच? वो हो गया स्वरित स्वरित संज्ञा। संज्ञा। उसी तरह से जिस अच में दोनों धर्म देखा जाएगा, रहेगा, सम्मिलित रहेगा, वो अच कौन सा संज्ञा हो जाएगा? स्वरित संज्ञा। अब समझ गए? कोई दिक्कत? जैसे एक व्यक्ति का नाम दो होता है कि नहीं? जी। कोई बाबू बोलता है, कोई छोटा बोलता है, कोई छोटू बोलता है। दो एक ही व्यक्ति ने दोनों धर्म बोला है, नाम धर्म दिया गया है। भाई कोई मोहन, अब जैसे कोई भगवान का नाम ही नाम लीजिए राम, कोई दशरथ नंदन बोलता है, कोई कौशल्यानंद। कौशल्यानंदन बोलेगा कि नहीं? हाँ। कौशल्यानंदन भी कौन है? राम। राम। और दशरथ के भी नंदन राम। कौन है? राम। एक आदमी में दो धर्म। सीतापति बोलेंगे तो वो भी राम। हाँ। तो मतलब दो ही धर्म, जिसमें अनुदात्त धर्म और उदात्त धर्म हो, सम्मिलित हो, एकत्रित हो। दोनों धर्म होना चाहिए, एक धर्म से नहीं होगा। दोनों धर्म जिसमें होगा वो हो जाएगा स्वरित संज्ञा। समझ गया? आप स्वरित संज्ञा समझ गए ना?
सभी समझ गए होंगे, जो ऑनलाइन है वो भी समझ ही गए होंगे स्वरित संज्ञा के बारे में। बड़ा सा कपड़ा लेना पड़ेगा। आप समझ गए ना? आप कहा कि आप क्या हो गया, ह्रस्व सॉरी हो गया ना। वो प्रत्येक मुदात आदि भेदे न त्रिधा, वो जो प्रत्येक था वो कितने प्रकार के था? 3 प्रकार था। वो ह्रस्व 3 प्रकार के, किसके भेद से? उदात आदि भेद से। उदात आदि मतलब 3, उदात अनुदात स्वरित। उदात अनुदात स्वरित। दीर्घ भी क्या हो गया? स्वरित। दीर्घ भी हो गया स्वरित। प्लुत भी क्या हो गया? स्वरित। आप देखिए, पहले फिर से सोचिए, ये जो अच है यही सब क्या है? अभी मान लीजिए, बाद में फिर अलग हो जाएगा, लेकिन अभी मान लीजिए यही जो अच है वो पहले 3 हुआ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। क्योंकि कहा था उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता उश्च 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 वां काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत। वो बोला था जिस प्रकार से उकार के उच्चारण में जो समय लगा, उसी प्रकार जिस औच में भी वैसा समय लगेगा, उसे क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत। वो उच्च 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 बतलाया गया उदाहरण स्वरूप, उसी को ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हुआ। उस औच में ये सभी औच है ना। हाँ। इसी औच को समझिए 3 भाग किया। अब जब 3 भाग हो गया औच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो कहा कि सुनिए ना, आप ये समझिए अभी जो ह्रस्व का भी 3 भाग होता है, किसके भेद से? उदात अनुदात और स्वरित। दीर्घ का भी 3 भाग होता है, दीर्घ उदात दीर्घ अनुदात दीर्घ स्वरित। अब प्लुत का भी 3 भाग होता है, प्लुता उदात प्लुता अनुदात प्लुता स्वरित। उदात होता है उच्च उदात से, अनुदात होता है नीच अनुदात से, स्वरित होता है समाहारा स्वरिता। ठीक। अब पढ़िए वार्तिक है। स नव विधोपी स नव्विधोपि प्रत्येकम प्रत्येकम अनुनासिक अनुनासिक अननुनासिक भेदेन अनुनासिक भेदेन द्विधा द्विधा वही ना। स नव विधोपी स नव्विधोपि प्रत्येक प्रत्येक कहा देखिए, स नव विधोपी, ऐसा ही है ना। स नव विधोपी प्रत्येकम अनुनासिकत्वा अनुनासिक। सीधे समझिए ना, अनुनासिक और अनुनासिक और ध्यान ननु नासिक भेद से कौन 2 प्रकार का होता है? वो जो 9 है, ये जो 9 है, देखिए इधर, ये 9 कौन है? ह्रस्व। ह्रस्व 3 प्रकार का है, हाँ दीर्घ 3 प्रकार का है, हाँ। अब प्लुत 3 प्रकार का है। हाँ। आइए ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसको किए हैं? अच्छे को ना। अच्छे अब अच्छे ना 9 प्रकार का अब हो गया। हाँ अब अच्छ कितने प्रकार का हो गया? 9 प्रकार। अब एक अ को ले लीजिए, क्या बोलेंगे? अह्रस्व उदात अह्रस्व अनुदात अह्रस्व स्वरित और दीर्घ उदात दीर्घ अनुदात दीर्घ स्वरित अप्लुत उदात अप्लुत अनुदात अप्लुत स्वरित। अब और कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार का। समझ गए ना। अब जब 9 प्रकार का हो गया तो कहा कि एक वार्तिक हुआ है, वो कहा स नव विधोपी। वो जो नव मतलब 9 प्रकार का, वो जो 9 प्रकार का है, विध मतलब विधि प्रकार। वो जो 9 प्रकार का है वो प्रत्येक, ऐसे ये 1 2 3 मतलब सारा वो नवो, उसको क्या करेंगे? अनुनासिक और प्रत्येक का अनुनासिक करेंगे, अनुनासिक और अनुनासिक अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 प्रकार हो जाएगा। कितने प्रकार हो जाएगा? प्रकार हो जाएगा। सभी सभी किस किस के भेद से? अनुनासिक और अनुनासिक अनुनासिक और अनुनासिक। अननुनासिक।
हो गया ना। जी। अनुनासिक और अनुनासिक भेद से कितने प्रकार का हो जाएगा? दोनों प्रकार का। ये भी 2 प्रकार का हो जाएगा, ये भी 2 प्रकार का, ये कितना हो गया? 6 अच्छा, ये भी हो जाएगा ना। 12 समझ गए ना? 12 हो जाएगा। अब कैसे होगा वो देखिए। किसके भेद से होगा? अनुनासिक और अनुनासिक और अनुनासिक का वो भेद। अनुनासिक अनुनासिक किसके भेद से होगा? वो जो 9 ठो है, 100 नव विधोपी, जी। वो जो 9 प्रकार के है, हाँ। उसको हम 2 प्रकार के करेंगे। और किसके भेद से? हर्ष अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक जोड़ दीजिए, अनुनासिक। इसमें क्या जोड़ देंगे? और अनुनासिक। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ समझ जाइएगा। आप लिखेंगे ह्रस्व हर्ष उदात उदात है ना, जी। अनुनासिक हर्ष उदात अनुनासिक हुआ ना। जी। अब यही क्या हो जाएगा? ह्रस्व उदात उदात अनुनासिक। और अनुनासिक ना। हाँ, और अनुनासिक। उसी प्रकार ह्रस्व ह्रस्व समझ जाएंगे ना। जी जी। ह्रस्व अनुदात अनुनासिक अनुदात नासिक। उसी प्रकार से ह्रस्व अनुदात और अनुनासिक और अनुनासिक। हो जाएगा। जी। उसी प्रकार से ह्रस्व स्वरित स्वरित अनुनासिक अनुनासिक। सिक स्वरित ह्रस्व स्वरित स्वरित और अनुनासिक और अनुनासिक। उसी प्रकार से यहाँ भी दीर्घ उदात अनुनासिक, 2 प्रकार के। जी। दीर्घ उदात उदात और अनुनासिक और समझ जाएंगे। जी। दीर्घ और अनुदात, अनुदात। पहले ह्रस्व उदात, उदात अनुदात था ना। हाँ, स्वरित हाँ, उदात भी 2 प्रकार से हो गया, उदात अनुनासिक, हाँ, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक। दीर्घ अनुदात स्वरित अनुनासिक अनुनासिक। दीर्घ दीर्घ अनुदात अनुदात और अनुनासिक और अनुनासिक। उसी प्रकार से दीर्घ स्वरित अनुनासिक अनुनासिक, दीर्घ स्वरित और अनुनासिक। उसी तरह हो गया ना। हाँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी क्या हुआ? 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसी तरह से यहाँ भी होगा। प्लुत उदात अनुनासिक। अनु लिख देंगे, समझ जाओगे। अब प्लुत उदात अनुनासिक अनुदात अनुनासिक। और अनुनासिक ना। और अनुनासिक। प्लुत उदात और अनुनासिक और फिर प्लुत, अरे उदात, प्लुत उदात और अनुनासिक बोले उदात होगा 2 प्रकार के ना। जी। प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, अनुनासिक और फिर प्लुत अनुदात और अनुनासिक। एक बार ठीक है, तो था प्लुत उदात था। अब प्लुत अनुदात, प्लुत उदात, प्लुत उदात अनुनासिक, अरे लिख दो। अनुदात अनुनासिक प्लुत अनुदात अनुनासिक
प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, अनुनासिक। अब फिर प्लुत स्वरित, स्वरित अनुनासिक, अनुनासिक। अब प्लुत स्वरित अनुनासिक। हो जाएगा ना। अब कितने प्रकार का हो गया स्वर? हर्ष कितने प्रकार का हो गया? हर्ष उदात अनुनासिक, हर्ष अनुदात उदात अनुनासिक, हर्ष अनुदात अनुनासिक, हर्ष अनुदात अनुनासिक, हर्ष स्वरित अनुनासिक, हर्ष स्वरित अनुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। समझ गए? अब कहा कि जो आप ये समझ गए ना, इसी प्रकार से देखिए पहले क्या था? पहले अच जो था उसको हम 3 भाग में बांटे। किस भाग में? 3 भाग में। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। उस अच को जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत में बांटे तब फिर कहा सब प्रत्येक मुदात आदि भेदेन तीर्धा। वो जो प्रत्येक है ह्रस्व दीर्घ प्लुत उसको 3 में बांटिए। उदात अनुदात स्वरित। हरस उदात किए, हरस अनुदात किए, हरस किए ना। इसी तरह से दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित। उसी तरह के प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित किए। और जब प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित कहा कि स नव विधोपि प्रत्येकम अनुनासिक अनुनासिकत्वाभ्याम विधा। मतलब जो 9 प्रकार को आप किए हैं उदात अनुदात स्वरित के भेद से, उस सभी उदात अनुदात स्वरित को 2 प्रकार से बांध दीजिए। मतलब उस अच को क्या कीजिए? 2 प्रकार में। किसके भेद से? तो अनुनासिक और अनुनासिक। इसीलिए पहले तो था हर्ष उदात था, अब हर्ष उदात को 2 भाग में बांट दिए, अनुनासिक और अनुनासिक। इसी तरह अनुदात को भी 2 भाग में बांट दिए, हर्ष अनुदात अनुनासिक। समझ गया? इसी प्रकार से क्लियर? चलिए अब 18 अब क्या है? अब कहा कि ठीक है, अब तो यहाँ तक तो हम समझ गए। अब अच मतलब तो होता है, देखिए अब यहाँ से अच हटा देते हैं, समझ जाइएगा। ये समझ गए ना जी? देखिए ये रहने देते हैं, अब इसको काम है। अब यहाँ समझ जाइएगा और पढ़ लीजिए। मुखनासिका वचनो अनुनासिका, मुखनासिका वचनो अनुनासिका, मुख सहित नासिकयो, मुख सहित नासिकयो, उच्चार्यमानो, उच्चार्यमानो, वर्णो, वर्णो, अनुनासिक संज्ञास्य, अनुनासिक संज्ञास्य, मुखनासिका वचनो अनुनासिका, मुखनासिका वचनो अनुनासिका, मुख सहित नासिकयो, मुख सहित नासिकयो, उच्चार्यमानो, उच्चार्यमानो, या मुख सहित नासिक उच्चार्यमानो, मुख सहित नासिक उच्चार्यमानो। क्योंकि नासिकयो जो है वो द्विवचन है जी। तो मुख सहित नासिकयो मतलब मुख सहित नासिकयो चार्यमानो, वर्णो, वर्णो, अनुनासिक संज्ञा से, अनुनासिक संज्ञा से। सूत्र अनुनासिक संज्ञा करता है। कौन सूत्र? कौन करता है? मुखनासिका वचनो अनुनासिका, मुखनासिका वचनो अनुनासिका। इस सूत्र से कोई पूछ देगा जो अनुनासिक संज्ञा किस सूत्र से होता है? कहेंगे मुखनासिका वचनो अनुनासिका। कहा कि इसका क्या है अर्थ? कहा कि मुख, मुख सहित मतलब साथ, सात। मुख और सहित मतलब साथ। मुंह और किसके साथ? नाक के नासिका मतलब नाक। मतलब मुंह और नाक के द्वारा, मुख और नाक के द्वारा जो वर्ण उच्चारण किया जाता है जो सब क्या हो जाएगा? अनुनासिक। अनुनासिक हो जाएगा। जिस वर्ण का उच्चारण मुंह और और नाक के द्वारा हो वो उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक अनुनासिक संज्ञा। कहा कि मुख के द्वारा तो सबका होता है, मुख के द्वारा तो किस सब वर्ण का उच्चारण होता है? सब वर्ण का उच्चारण मुंह से न होता है।
मुखे से न होता है, जी। सब अनुनासिक हो जाए। कहा नहीं, नहीं। इसीलिए तो कहे सूत्रकार मुखनासिका वचनो अनुनासिक। मुंह और नाक के द्वारा, मुंह से तो स्पष्ट होगा और नाक से उस पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। प्रेरित रहेगा वर्ण, हाँ। उसी को ही हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे यो य म ङ न तो मुंह से तो स्पष्ट हुआ, हाँ। और उस पे क्या किए हम, नाक प्रेशर के दिया। द्वारा प्रेशर दिया। य म ङ न हुआ ना, वो सभी क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक है। अनुनासिक। क्योंकि पहले ही कह दिया मुंह और नाक के द्वारा जो उच्चारित वर्ण है उसमें उसको क्या संज्ञा होता है, अनुनासिक संज्ञा। समझ गया ना। हाँ। कोई दिक्कत, नहीं। मुखनासिका वचनों अनुनासिका का अर्थ समझने में कोई दिक्कत, नहीं। सीधे बोल देना है। मुंह और नाक के द्वारा जो वर्ण उच्चारित किया जाता है, उसको अनुनासिक अनुनासिक कहते हैं। संज्ञा। अब अकेले मुंह कहता तो सब वर्ण अनुनासिक हो जाता है। हाँ। इसीलिए बोला नहीं भाई, मुंह मुंह और और मुंह और नाक नाक दोनों जब होगा तब तब मुंह से स्पष्ट होगा, नाक से नाक प्रेशर से पड़ेगा। प्रेशर रहेगा, जिस वर्ण पे वो हो अनुनासिक- जाएगा। अनुनासिक और जो नकिया बोलता है वो सभी अनुनासिक ही बोलता है, हाँ। जाइए माइए करता है ना, जी। वो अलग हो गया। ठीक। समझ गए आप? ठीक। चलिए अब कुछ बचा है, देख लीजिए। कहा कि तदित्थम तदित्थम अइउरी अइउरी येषां वर्णानाम येषां वर्णानाम प्रत्येकम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। अष्टादश भेदा। कहा आप जो अच के हैं ना, देखिए अ, अच मतलब अ, अ ई ई, उ उ उ, रे ई री ई, ए ऐ ए ओ, ऐ औ ऐ, ऐ औ ये शाम के शाम से ये शाम। ए साम। ताकि थम, सुनिए बड़े ध्यान से। जी ताकि आप तो बोले हैं कि अच्छे को हरस करते हैं, जी अच्छे को दीर्घ दीर्घ किए करते हैं, अच्छे को क्रुद्ध किए हैं, ठीक। अच्छे को फिर उदात अनुदात स्वर के भेद से 3 भाग किए हैं, जी हर्ष के 3 भाग किए हैं, दीर्घ को भी 3 भाग किए हैं, क्रुद्ध के को भी भी 3 तीन भाग भाग किए किए हैं। हैं। और वो सभी स्वर मूल क्या है, अच। अच्छा। तो कहा कि आप जो कह रहे हैं ना, सुन लीजिए, सभी 18 प्रकार का अच नहीं होते। आप जो अभी इससे तात्पर्य क्या हो रहा था, जितने भी अच है वो कितने प्रकार के हैं? 18 होगा ना, इसका मतलब यही ना, हाँ। तो अलग तो नहीं किए था। नहीं। कहा था कि वह हर्ष दीर्घ पुरुष संज्ञा होता है, हर्ष संज्ञा। कहा कि नहीं, हम तो बोल दिए ना, हर्ष संज्ञा अलग होता है, दीर्घ दीर्घ संज्ञा संज्ञा अलग होता है। आप पुरुष लोग संज्ञा। कहे कि आप तो अच न बोले हैं, अच में ये नहीं न बोले जो अ को क्या होगा, ई का क्या होगा। आप तो सीधे बोल दिए अच को हर्ष संज्ञा हो, अच को भी दीर्घ संज्ञा हो, अच को भी प्लुत संज्ञा हो। पूरे प्रत्याहारे को बोले थे आप, जितने स्वर वर्ण है सभी को बोले हैं अच हर्ष दीर्घ प्लुत होता है। हाँ। हम कैसे समझेंगे कौन कितने प्रकार के होते हैं? हम तो समझते हैं सभी अच कितने प्रकार के होते हैं, 18 18 पर कहा नहीं बाबू, 18 प्रकार का सभी नहीं होता है। सही अच्छा नहीं है। अब क्या होता है, तो कहा कि 18 प्रकार का जो होता है, ऐ उड़ी अ, ई, तदित्थम अ, ई, उरी, येषां वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। कहा सिर्फ अच में पहला जो अ, ई, अ, ई, उ, री है, 4 वर्ण, उसी को 18 प्रकार होता है। मतलब अ को, ई को, उ को, और ई री ठीक को। है। यही सिर्फ 18 प्रकार के होते हैं। यही क्या होते हैं, 18 प्रकार का। क्योंकि इसको हर्ष भी होता है, दीर्घ दीर्घ भी दीर्घ होता होता है, है, प्लुत भी होता है। होता है। इसीलिए ये कितने प्रकार को होता है, 18 18 पर। अहरस उदात, अहरस अनुदात, अहरस स्वरित, अहरस अनुदात अनुनासिक, ऐसे बना लोगे ना, जी अहरस उदात अनुनासिक, अहरस अनुनासिक। अनुनासिक और देखो जैसे अब एक हम ई अ ले लेते हैं, कहेंगे अहरस उदात अनुनासिक, जी अहरस उदात अनुनासिक, जी अहरस अनुदात अनुनासिक, जी अहरस अनुदात अनुनासिक, अहरस स्वरित अनुनासिक, अहरस स्वरित अनुनासिक। उसी पास दीर्घ को भी लेंगे, जी द्रुत के लिए। और अब जो अच वर्ण में 9 वर्ण था, 4 वर्ण को तो समझ गए, 18 प्रकार का। अब 5 वर्ण क्या होता है, कहा आगे सुन लीजिए। नृवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घा भावात्, नृवर्णस्य नृवर्णस्य द्वादश द्वादश तस्य दीर्घा भावात्। दीर्घा भावात्। कहा नृ जो वर्ण है ना, जी नृ वर्ण, लड़ी वर्ण ये सिर्फ 12 प्रकार का होता है।
द्विबन कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार का। कहा क्यों? कहा दीर्घ नहीं होता है, इसमें हर्ष तो होता है, प्लुत होता है, प्लुत होता है, दीर्घ लेकिन दीर्घ नहीं। नहीं होता। देख रहे हैं ना क्या होता है? हर्ष तो होता है, और प्लुत होता है, क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ नहीं होता है। द्विवर्ण से द्वादश, द्विवर्ण द्वादश। 12 प्रकार का है। हाँ। सस्य दीर्घा अभाव, उसका क्या अभाव होता है? दीर्घ। दीर्घ का। कहा कि ये जो 5 है इनका 12 भेद होगा पांचों का। ये किसका? ली लिरी का 12 प्रकार का भेद होगा। हाँ। लिरी हर्ष उदात अनुनासिक, लिरी और लिरी फिर प्लुत उदात अनुनासिक अनुनासिक, दीर्घ नहीं होता है। जैसे कि ये लड़ी वर्ण में 5 वैसे इधर इधर का वर्ण है। लड़ी ए आई ओ औ। ये अलग है। लड़ी टाके लड़ी टाके क्या बोल रहा है? लिरी पता नहीं उसमें क्या है। लिरी वर्णस्य द्वादश। लिरी वर्णस्य द्वादश, द्वादश मतलब 12 12। लिरी वर्ण कितने प्रकार का होता है? 12 तस्य दीर्घा अभाव, दीर्घ का दीर्घ अभाव। अभाव, दीर्घ के अभाव होने के कारण माने उसमें लिरी वर्ण में दीर्घ संज्ञा नहीं नहीं रहते। होता। इसीलिए जब ये दीर्घ नहीं होगा तो कितना बच गया? 12 बचे। 12। बस 6 बार। आपका एचामपि द्वादश। आप बच कौन गया? लिरी हो गया। जी। हाँ। अच्छा एच ए ओ, कहा ए ओ आई औ। औ। ये भी है एचाम अपि, एच भी हाँ। द्वादश हर्षाभाव। एच भी कितने प्रकार का है? 12 प्रकार। इसको क्या नहीं क्या नहीं होता है? हर्ष का कहा दीर्घ तो होता है, प्लुत होता है, प्लुत लेकिन होता है, हर्ष हर्ष नहीं। का अभाव। क्यों? क्योंकि अ और ई मिलकर ए बनता है। एक मात्रा वाला ना हर्ष होता है, और 2 मात्रा वाला क्या होता है? दीर्घ दीर्घ होता होता है। है। इसमें तो दीर्घ ए में कितने मात्रा है? 2 मात्रा। 2 मात्रा। ओ में कितने मात्रा है? 2 मात्रा। 2 मात्रा। क्या कि देखिए ए दे तो कंठ तालु, कंठ और तालु 4 स्थान है। ये और ओ कभी तो 2 है, लेकिन और ऊ मिलकर आ या ऊ मिलकर बनता है। आ या ए मिलकर या आ या आई मिलकर बनता है आई। इसीलिए एच प्रत्याहार का जो वर्ण है वो भी 12 प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें भी दीर्घ और द्वितीयता होता है, हर्ष नहीं रहता है। समझिए ना? जी। इस प्रकार से अच सभी अच 18 प्रकार के नहीं होते। परीक्षा में पूछ दे 18 प्रकार के वर्ण कौन है? आई याद और ये। रखना। अच प्रत्याहार में 4 जो वर्ण है और ई ओ री सिर्फ वो 18 है। 18 है। उसके बाद जो री है 12 है। 12 है। इसमें दीर्घ नहीं होता। हाँ। एच जो होता है 12 इसमें हर्षव नहीं होता है। इसमें दीर्घ और प्लुत होता है, हर्ष नहीं होता है। ठीक ना? लड़ी में दीर्घ नहीं होता है और अति लड़ी में दीर्घ नहीं होता है। देखिए ना, पढ़िए ना उसमें वृत्ति वार्तिक। एचामपि द्वादश तेषाम् एचामपि द्वादश तेषां हर्षाभावा हर्षवा भावा भावात अभावा, अभावा हर्ष अभावात, हर्ष का अभाव। अभावात। अभाव मतलब क्या होता है? नहीं नहीं रहेगा। है। और नहीं तो बढ़े ना हुआ। और ए आई औ को हर्ष नहीं रहेगा, दीर्घ रहेगा, प्लुत रहेगा। समझ गए ना? अब मिटा दे इसको। अब क्या है? तुल्यास्य प्रयत्न। प्रथम सब। देखिए अब हो गया। जी। अब देखिए और इतना समझ लीजिए। देखिए वो जो कहा ना ऐसे समझ लीजिए, नहीं समझेगा तो इतना समझ लीजिए। अ ई उ री 18 भेद। 18 के ली 12 12। दीर्घ का अभाव। अभाव, दीर्घ का अभाव, दीर्घ नहीं। एच, एच मतलब हर्षाभाव। हर्ष ओ ओ आई औ इसको हर्षाभाव। 12 भेद। हर्ष का अभाव। यही है। जी।
वो जो हर्ष उदात अनुदात दीर्घ स्वरित पुरुष हुआ सभी अच को हुआ, लेकिन सिर्फ 4 अच का वर्ण ऐसा है और जिसको हर्ष दी। दीर्घ पुरुष तीनों होता है, तीनों होता है। उसका भेद भी, भेद। इसीलिए वो 18। 18। द्विवर्ण को दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए वो 12। 12। एच एच हर्ष नहीं, से वो 12। भी 12। मतलब एच में क्या क्या होता है? अच में हर्ष और प्लस प्लुत। प्लुत। और दीर्घ में दीर्घ में दीर्घ प्लस अधिक प्लुत। एच वर्ण में दीर्घ और प्लुत प्लुत होता होता है, है। इसीलिए 12 6 12। 12। ली में हरस्व प्लस प्लुत। इसमें हर्ष दीर्घ प्लुत प्लस दीर्घ प्लस प्लुत, प्लस प्लुत। तीनों भेद होता है इनका। इसीलिए ये होता है 18। 18। अब क्लियर हो गया? 18 जी। 12 12। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं। यही है, क्योंकि पहले तो अच को कह दिया था ना। हाँ। सभी अच का नहीं होता है हर्ष दीर्घ पुरुष संज्ञा, सब अच का नहीं होता है। परीक्षा में पूछता है। तो आप बताइए दीर्घ वर्ण का क्या अभाव होता है? क्या अभाव होता है? अभाव मतलब क्या नहीं होता है? दीर्घ का क्या है? दीर्घ होता है। दीर्घ का, अरे लिखा हुआ है। दीर्घ का नहीं। मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 12 12 प्रकार। प्रकार। आप समझ गए ना? आप पढ़िए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं तालवादी स्थान तालवादी स्थान माभ्यंतर माभ्यंतर प्रयत्नस प्रयत्नस चेत्ये चेत्ये तद्वयम तद्वयम यस्य येन यस्य येन तुल्यम तुल्यम तन्मिथा तन्मिथा सवर्ण संयम स्यात् सवर्ण संयम स्यात् तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं तालवादी तालवादी स्थान तालवादी स्थान माभ्यंतर 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 प्रयत्नस तुल्यास्य न तुल्यास्य प्रयत्नं तुल्यास्य प्रयत्नम प्रयत्नम सवर्णम। सवर्णं। ऐसा है। हाँ। हाँ हाँ। इसका वृत्ति है तालवादी स्थान तालवादी स्थान तालवादी स्थान माभ्यंतर आभ्यंतर प्रयत्नस 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 चित्ते चेत्ये चित्ते चेत्ये तद्वयम तद्वयम यस्येन नश्चित् तद्वयम 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 दादा यही है जी तद्वयम यस्य येन तद यस्य येन येन तुल्यम येन तुल्यम तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात् अन्विथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। सवर्ण संज्ञम सवर्ण संज्ञम स्यात्। ठीक है। जी जी। देखिए कहा अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग आज मिला जुलाकर सभी सवर्ण मान संज्ञा सूत्र की बात हुई। पहले हरस पुलुत संज्ञा सूत्र एक ही सूत्र करता है उकालोत झरस दीर्घ पुलुत। उसके बाद उदात संज्ञा पढ़े थे उच्चैर उदात। अनुदात संज्ञा सूत्र पढ़े थे उच्चैर अनुदात। स्वरित संज्ञा पढ़े समाहार स्वरिता। अनुनासिक संज्ञा सूत्र पढ़े मुखनासिका नासिका वचनोनासिका। अब पढ़ रहे हैं श्रवण श्रवण संज्ञा, संज्ञा। इसलिए आज पढ़ा देते हैं। इसके बाद जो कल का जो टॉपिक होगा वो अलग है, इसीलिए आज इसको थोड़ा कर देते हैं। कह रहा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तालवादी स्थान माभ्यंतर प्रयत्नस चेत्ये तद्वयम यस्य येन यस्य येन तुल्यम तुल्यम तन्मिथा तन्मिथा सवर्ण संज्ञम। सवर्ण संज्ञम स्यात्। ताकि देखिए यहाँ वहाँ था कि एक व्यक्ति में 2 धर्म होगा तो स्वरित संज्ञा होगा। स्वरित में और सवर्ण में अंतर है। स्वरित और सवर्ण। तो स्वरित तो समझ गए थे ना? जी। एक ही व्यक्ति में 2 धर्म हो, कौन कौन सा? उदात धर्म और उदात धर्म। सवर्ण संज्ञा कहता है उससे थोड़ा उल्टा। 2 व्यक्ति में एक ही धर्म हो, वो था एक व्यक्ति में 2 धर्म हो। हाँ। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हम बोले थे ना जैसे राम, यहाँ ध्यान दीजिए एक बार वो समझ आइएगा।
बोले थे ना सीता, अब मान लीजिए लक्ष्मण ही रहता है, लक्ष्मण। राम सीता को कौन लगेंगे? पति। सीता के लिए कौन है ये? और लक्ष्मण के लिए कौन है? पिता। वो कहता है लक्ष्मण के लिए भाई। भाई, तो कहता है पिता। सीता के लिए राम कौन है? पति। और लक्ष्मण के लिए कौन भाई। है? एक के व्यक्ति में दो धर्म है कि नहीं? कौन कौन सा? भाई और पति को। ये हो गया स्वरित। स्वरित। और जहां आप देखिए, ये हो गया स्वरित। और सवर्ण देखिए कैसे हो जाएगा, राम प्लस सीता लव समझे? जी। अब और स्पष्ट कर देते हैं, दो रूप बना देते हैं, राम सीता और दूसरा लक्ष्मण। लक्ष्मण। सीता के लिए ये पति है, हाँ। पति धर्म है। लक्ष्मण लक्ष्मण के लिए भाई धर्म है। यहाँ राम हो गया स्वरित। स्वरित हो गया, दो धर्म हो गया, एक पति। राम और सीता से लव और कुश है। यहाँ दो बातें हैं, क्या? यहाँ उदात और अनुदात दोनों धर्म किसमें था? रामे में। लक्ष्मण का जो भाई था वो रामे था, हाँ। और सीता का जो पति धर्म है वो भी रामे रामे था। इसीलिए ये हो गया सॉरी। लेकिन यहाँ कह रहा है लव और कुश किसके हैं? राम और सीता के। यही कह रहा है ये सूत्र भी। तालवादी स्थान, उच्चारण स्थान जो तालवादी है वो, और तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्च, च मतलब और, मतलब तालवादी जो स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न है। प्रयत्नश्च चेत्ये तद्वयम्, ये दोनों जो धर्म है, कौन सा धर्म है? ये दोनों तालवादी स्थान और आभ्यंतर आभ्यंतर। यस्य येन तुल्यम, जिस दो वर्णों के तुल्य होंगे, तुल्य मतलब समान। बराबर समान होंगे, तन्मिथा समान, उन दोनों का क्या हो जाएगा? सवर्ण संज्ञा। परस्पर। तन्मिथा मतलब तत्मिथा, तन्मिथा। उस दोनों का परस्पर क्या होगा? सवर्ण। सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। किसका? जिसका उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे हो। कोई किसी के दो पुत्र हैं, राम और सीता के दो पुत्र हैं ना, कौन कौन है? लव और कुश। लव और कुश। समझ नहीं रहा है? हाँ। बोलो, नहीं मालूम है तुमको जो राम और सीता जी के पुत्र कौन हैं? पता है। कौन? तो काहे नहीं बोल रहे हो? लव और तो लव और कुश वही तो हम बोल रहे हैं। पहले सूत्र का अर्थ समझ लो। कह रहा है कि जिस दो वर्णों का, ऐसा जो कोई दो वर्ण हो जिसका दोनों वर्ण दो चीज समान हो, क्या? उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। जिस दो वर्णों का, अब मान लीजिए दो वर्ण कोई है जिसका दोनों वर्ण का उच्चारण स्थान भी एक है और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक है, उस दोनों वर्ण के परस्पर कौन संज्ञा हो जाएगा? सवर्ण संज्ञा हो जाएगा। परस्पर क्या हो जाएगा? सवर्ण संज्ञा। हाँ, जिस दो वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। कहा जैसे कहा कि सहोदर जानते हैं ना, सहोदर किसे कहते हैं? अपना भाई को। कैसे अपना भाई को? क्या परिभाषा है सहोदर कहने का? अपना भाई कैसे समझेंगे? एक पिता का। तब तो सौतेला नहीं होता है एक पिता का, उसका क्या है परिभाषा बताओ हमको। सहोदर किसे कहेंगे? जैसे दो भाई है, उसके बीच में चचेरा भाई है कि सहोदर भाई है, उसका क्या प्रमाण होता है, क्या लक्षण होता है? जो एक ही पेट से है। क्या होता है बताओ? नहीं मालूम है? एक ही। क्या समझते हो? अरे जिस दो बच्चों का माता और पिता एक ही हो उसी को सहोदर कहेंगे। अब पिता एक है माँ एक नहीं है तो हो जाएगा सहोदर? सतेला होता कि नहीं? हाँ। यदि माँ मान लीजिए एक के है और पिता एक नहीं है तो पर भी कहता है सौतेला बाप है मेरा, सहोदर भाई नहीं है। माँ एक होना चाहिए, नहीं सॉरी, माँ एक होना चाहिए, मतलब एक ही माँ बाप। हाँ एक ही माँ बाप होना चाहिए जिस दोनों भाई का, जो जिस संतान का
एक ही माता पिता से उत्पन्न पुत्र हो, संतान हो, उस दोनों को परस्पर कौन संज्ञा होगा? सहोदर। सहोदर मतलब सवर्ण, ये समझिए। यहाँ सहोदर को मान लीजिए सवर्ण। जिस दो बच्चों का माता भी एक हो और पिता भी एक हो, उससे क्या कहेंगे? सवर्ण संज्ञा। अब समझ गए ना? पिता दो हो सकता है और माँ भी दो होती है कि नहीं? जी। राम जी के लिए कौशल्या न अपनी माँ थी, कई सब सुमित्रा तो माँ नहीं थी, लेकिन पिता तो सभी का एक था। जो राम जी का था वो सहोदर थोड़े हो जाएंगे। वो सहोदर तो वो होता है जो एक साथ, जिसका एक ही माँ हो, एक ही पिता से उत्पन्न, एक ही माँ पिता से दोनों उत्पन्न पुत्र होते हैं, संतान, वो सहोदर होते हैं। तो वही ये कहता है जो वर्ण से, कालवादी से और स्थान आभ्यंतर, मतलब जिस दो वर्णों का, जैसे लव और कुश मान लीजिए दो वर्ण है, लव और कुश दो वर्ण है। वर्ण है, इस दो वर्णों का उच्चारण स्थान भी एक है हाँ। और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक है। इस दोनों को बीच में क्या, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा। समझ गए? जी। मतलब जिसके माता और पिता दोनों संतान का एक हो, उसे क्या होता है? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा। सहोदर कहलाता है ना, जी। वही सवर्ण संज्ञा समझिए। समझ गए अब? हाँ। इसका अर्थ समझ गए ना? जिस दो वर्णों का, आप मान लीजिए और समझा। अब मान लीजिए उच्चारण स्थान है ना, और ऐसे समझ लीजिए आभ्यंतर प्रयत्न। जिसका एक रहेगा दो वर्णों का, मान लीजिए च और छ, छ। इसको बीच में कौन सी संज्ञा होगा? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा। क्यों? क्योंकि च का जो उच्चारण स्थान है वही क्या है? छ छ का। का भी है। और च का जो आभ्यंतर प्रत्यय है वो वही भी छ का। इसीलिए दोनों के बीच में कौन सा सवर्ण संज्ञा। तो मान लीजिए च पिता है, उच्चारण क्या है? च पिता है। आप पिता है, आभ्यंतर क्या है? माता। माता। उन दोनों से कौन है? च और छ। छ का जो पिता है वो छ का भी पिता पिता है, है। हाँ। और छ का जो माँ है वो छ का भी माँ हाँ। है। सवर्ण संज्ञा होगा। अब समझने में दिक्कत है? नहीं। रिलरी वर्ण में था, सावर्ण में। इसी तरह तो हम बोले हैं, यहाँ भी तो हम यही ना बोले थे जी। कि राम प्लस सीता जो है, राम प्लस सीता। सीता, उन्हीं लवकुश है ना, जी। तो वर्ण समझ लीजिए, ये दोनों वर्ण है, ये उच्चारण हो गए, ये आभ्यंतर हो गए। लव का पिता कौन है? राम। राम। कुश का पिता कौन है? राम। एक ही पिता न जी, है। गुरु। लव का माँ कौन है? सीता। सीता। उसके माँ कौन है? सीता। दोनों का माँ और पिता एक ही हुए ना? हाँ। दोनों के पास में कौन संज्ञा होगी? सवर्ण सवर्ण संज्ञा। संज्ञा हो गया। जिस दो वर्णों का उच्चारण स्थान और जिस दो वर्णों का आभ्यंतर प्रत्यय में एक होगा, उसी को परस्पर क्या होगा? सवर्ण संज्ञा होगा। क्लियर हो गया? जी। अब मिटा दें। जी। जी। आपका रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। सावर्ण्यम वाच्यम पढ़िए। रिलरी वर्णयोर्मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। रील री वर्णयोर मिथा। सावर्ण्यम वाच्यम। हाँ, देखिए, ताकि आप तो सावन कहेंगे कि जो जिसका दोनों चीज एक हो, री और नरी का दोनों चीज अलग है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, री। और नरी का होता है दंत। दांत। का उच्चारण स्थान तो भिन्न है, भिन्न है। एक का मूर्धा एक का दंत। दंत समझ है। रहे हैं कैसे होगा? नहीं। आप तो सूत्र पढ़ाए हैं तुल्यास्या प्रयत्न। आस्य मतलब तुल्य मतलब समान, समान। आस्य मतलब उच्चारण उच्चारण स्थान, स्थान। उसको सवन संज्ञा कहेंगे। हाँ। कहा भाई सुनिए ना, जो सूत्र कहा तो कहिए दिया, ये विशेष है किसके? कात्यायन मुनि कह रहे हैं, जो रील री को परस्पर भी सवन संज्ञा हो सकता है। हो सकता नहीं होगी। होगी। समझे ना? जी। सवन संज्ञा होगी। रील री पर परस्पर होगी। ये प्रमाण हो गए कौन? कात्यायन। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत जरूरत नहीं। आवश्यकता नहीं। क्लियर? समझिए ना? जी। अब कोई दिक्कत होगा? नहीं। मिटा देना। अब कल जो पढ़ाई होगी वो होगा वर्ण का उच्चारण स्थान। क्योंकि कह दिया है उच्चारण स्थान और आभ्यंतर आभ्यंतर। कहा भाई उच्चारण स्थान तो पढ़े नहीं,
तो कहा अब आगे पढ़िएगा, आगे अंतर पड़े ठीक ना? ठीक। यही से और इस ठीक है, हो गया।